मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम आपकी कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 13.9 को हल करेंगे, जो कि हमारी ऐच्छिक प्रश्नावली है और इनकी ऑप्शनल प्रश्नावली है। और इसमें जो है आपको प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक लकड़ी के बुक शेल्फ की बाहरी विमाएँ 85 सेंटीमीटर, जो कि निम्नलिखित है। देखिए, जो बाहरी विमाएँ हैं वो 85 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, गहराई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो आप बुक शेल्फ देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक तख्तों की, ये यहाँ से यहाँ तक जो तख्तों की चौड़ाई है, ये जो है हमारी 85 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है वो 110 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो बुक शेल्फ की ऊंचाई है, ठीक है, वो 110 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरा बुकहरा की बुक शेल्फ की जो गहराई है, यानी कि ये जो हमारे खाने हैं, इनके अंदर जब हम बुक को डालते हैं तो इनकी जो गहराई है, बुक शेल्फ है, एक तरह से हम कह सकते हैं किताबों की अलमारी है आपकी, तो इसके अंदर का जो हिस्सा है वो 25 सेंटीमीटर गहरा है। कहने का मतलब इसकी जो इस तरह से जो गहराई है वो 25 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। इस तरह से वो दिया गया है। ये बुक शेल्फ है हमारा, ठीक है, जिसमें हम किताबों को रखते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, जब इसकी चौड़ाई 85 सेंटीमीटर, गहराई हमारी 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है, फिर वो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर प्रत्येक स्थान पर तख्तों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसके अंदर जो लकड़ी का तख्ता लगा हुआ है, ये इसकी मोटाई, जितने भी तख्ते लगे हुए, ये सब इनकी मोटाई कितनी है, इधर भी ये इनके अंदर जो तख्ते लगे हुए हैं, इनकी मोटाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है आपकी, ठीक है। ये जो तख्ते इसमें लगे हुए हैं बुक शेल्फ में, इसकी लंबाई में लगे हुए हैं, फिर आपकी अलमारी को बनाने में, इसके अंदर दराजों को बनाने में लगे हुए हैं तख्ते, ये सब कितने हैं, 25 सेंटीमीटर के हैं। वो क्या नाम 5 सेंटीमीटर की मोटाई है। अब वो कह रहा है कि तख्तों की मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर, इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है। जितना ये नीला भाग आपको दिख रहा है, ये इसका बाहरी फलक है, ठीक है। इन पर क्या कराना है आपको, पॉलिश। ये है। इसी तरह से इसके पीछे का भी पूरा हिस्सा है, और इसके ये नीचे भी, इसके इधर साइड में, इसके नीचे यहाँ तक मोटाई में भी एक हिस्सा दिया होगा, ठीक है, जिस पर ये रखी हुई है वो हिस्सा। इस तरह से इसके फलक जो है, एक इधर, 2, 3, 4 और पीछे का 5 फलक हो जाएंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, फिर वो कह रहे यदि पॉलिश कराने की दर 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर है, यानी कि इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है, ये नीला हिस्सा जो आपको दिखा है, और आंतरिक फलकों पर पेंट किया जाना है। आंतरिक फलकों का मतलब ये है, ये हिस्सा, इसमें 25 सेंटीमीटर गहराई भी है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है उस पर भी पेंट किया जाएगा, ये अंदर की तरफ, ठीक है। यानी कि बुक शेल्फ के अंदर का हिस्सा जो है, हम कह सकते हैं इस पर पेंट कराया जाना है वो। और यदि पॉलिश कराने की दर 20 पैसे, यानी कि जो बाहरी पॉलिश होगी फलकों पर वो 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से होगी, और पेंट कराने की दर 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर है। इसके अंदर जो पेंट होगा वो 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से किया जाएगा। तो इस बुक शेल्फ पर पॉलिश और पेंट कराने का कुल खर्च कितना आएगा। देखिए, इन सबके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बाहरी फलकों का क्षेत्रफल, और जो हमारे बुक शेल्फ के अंदर जो ड्रॉर हैं, यानी कि दराजे हैं, या फिर जिसमें हम बुक्स रखते हैं, उनका हमें क्षेत्रफल पता होगा, तभी हम इसका खर्च निकाल पाएंगे। तो हम लिख लेते हैं, जो हमें दिया गया है कि इसकी जो ऊंचाई दी गई है बुक शेल्फ की, बुक शेल्फ की ऊंचाई, बुक शेल्फ की ऊंचाई जो दी गई है वो हमें दी गई है 110 सेंटीमीटर, और बुक शेल्फ की गहराई जो दी गई है, गहराई दी गई हमें
25 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। और बुक शेल्फ की जो चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये दी गई हमारी 85 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और जो तख्तों की मोटाई है, यानी कितने मोटे तख्ते लगे हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि तख्तों की मोटाई बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तख्तों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तो अब समस्या यह है कि पालिश वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पालिश वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है कि इसके जो हम कह सकते हैं पृष्ठ हैं, एक नीचे 2 3 4, इन चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लस इसके एक पीछे आयताकार पृष्ठ है उसका। और सामने की जो पट्टियां हैं, ये इन पट्टियों पर भी तो हमें पेंटिंग कराया जाना है, तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे कि पालिश वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि तख्तों, वो क्या नाम उसका, बुक शेल्फ के पालिश वाले भाग का क्षेत्रफल, पालिश वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो बराबर में क्या होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। देखिए, चारों दीवार मतलब इसके चारों फलकों का, एक इधर, एक नीचे, एक इधर और एक इधर, इन चारों फलकों का, ये फलक जो हमें नीले दिख रहे हैं, ये पीछे भी एक फलक है, नीचे भी एक फलक है, इसके दाएं भी एक फलक है और बाएं भी एक फलक है, तो इनका पहले में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में इसमें और काहे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे कि इसके पीछे का क्षेत्रफल, यानी कि बुक शेल्फ के पीछे का क्षेत्रफल, ठीक है, पीछे का क्षेत्रफल। और उसके साथ साथ में और कहाँ पेंट किया जाना है, हमें वो पॉलिश किया जाना है पट्टियों पर। तो हम क्या करें, सामने की पट्टियों का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना हमें ज्ञात करना होगा। जब हम ये ज्ञात कर लेंगे तो हमें जो है पॉलिश वाला पूरा एरिया पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम, अब देखिए, बुक शेल्फ की पॉलिश करने के भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगा, पहले तो देखिए 2 गुणे गहराई, इसकी चाहिए होगी हमें गहराई, तो हम लिख लेंगे 2 गुणे गहराई, ठीक है, और गुणे इसकी जो है ऊंचाई जितनी भी है, ऊंचाई, इनको कर देंगे हम 2 गुना, ठीक है। फिर उसके साथ में और क्या हमें जोड़ना पड़ेगा, 2 और चौड़ाई गुणे गहराई, ठीक है, प्लस इसमें चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे, प्लस 2 गुणे ऊंचाई और हो जाएगा गुणे मोटाई इसकी, ठीक है, इसकी मोटाई हो जाएगी, प्लस और 4 जो हैं, जो चौड़ाई है उसमें से हम 5-5 सेंटीमीटर की जो है, जो उसकी पट्टियां हैं उनको हम घटा देंगे। तो 5 एक तरफ से और 5 एक तरफ से घटा देंगे।
और उसके साथ में इसकी हो जाएगी मोटाई, वो उसकी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना हमें निकालना पड़ेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए 2 गुणे गहराई हमारी कितनी दे रखी है इन्होंने 25, ठीक है, गुणे ऊंचाई कितनी है 110, इसको लिख लेंगे प्लस 2, फिर चौड़ाई लिखेंगे हम, ठीक है, और चौड़ाई गुणे गहराई को हम क्या कर देंगे 2 गुना, 2 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हमारी दे रखी है इन्होंने 85 गुणे 25 हो जाएगा। फिर चौड़ाई गुणे हमारी दे रखी है इन्होंने इसकी 85 गुणे 110, ये हो जाएगी। फिर प्लस, ठीक है, अब क्या करेंगे 2 गुणे ऊंचाई और 2 गुणे ऊंचाई और गुणे हो जाएगा इसकी मोटाई, मतलब 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा प्लस 4, फिर क्या दे रखा है चौड़ाई 85 माइनस 5 माइनस के हो जाएंगे ये 10, और गुणे में दे रखी इन्होंने मोटाई, इतना हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे 2 को हम बाहर कर लें, अंदर हमारा क्या बचेगा 110 प्लस बचेगा 85, इधर 25, ठीक है, इधर बचेगा हमारा 25 प्लस 110 गुणे 85 प्लस इधर बचेगा 110, इसको गुणे 5, 110 गुणे 5 हो गया। ठीक है, और गुणे में हमारा कितना है 2 प्लस इधर हो कितना बचेगा हमारा 50 में 10 जाएगा 75 गुणे में 5, ठीक है, अब 5 बचेगा तो और उसके साथ में इनकी गुणा हो जाएगी 4 से, क्यों, क्योंकि 4 हमारा दिया हुआ है पहले से ही। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो इनकी हम गुणा करेंगे तो 110 और 85 को हम पहले क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको अंदर जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करने के बाद 25 की और इसकी दोनों की गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और 110 और 85 जोड़ेंगे 195 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये 9750, यहाँ तक जो है ये 9750 हो जाएगा। अब 110 और 85 की गुणा करते हैं। जब हम 110 और 85 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9350 प्लस। अब देखिए 10 और 11 धाम 110, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पूरा 1100 प्लस 5 को 20 और 75 की अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500। ठीक है, इतना हो गया। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 0 0 तो यहाँ जाएगा 0 0 0 5 5 10 का 0 हासिल का 1, फिर 5 1 6 3 9 9 7 16 17 का 7, फिर हासिल 1 1 1 2 9 2 11 11 और 9 11 9 20 और 21, यानी कि 21,700 जो है वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा काहे का
इस पर जो पॉलिश करने का एरिया है यानी उसका बाहरी क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अब दिया गया था, हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश करने का व्यय हमें दिया हुआ है, कितना है 20 पैसे। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि 1 रुपये में 20 पैसा जो है, तो हम इसको अगर रुपये में बदलना चाहें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 पैसा है, इसको 1 रुपये में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे रहने दें। ठीक है, तो ये 20/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काय में रुपए में 20/100 रुपये। ठीक है, जब ये हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि 1 पैसे में हमारे 1 पैसा जो है 1 रुपये का 1/100वां हिस्सा होता है। ठीक है, होता है 1 रुपये का 1/100वां हिस्सा होता है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए, तो हम इसको अब रख देते हैं टोटल क्षेत्रफल में, इसकी गुणा कर देते हैं, इसका जो है खर्च निकल आएगा गुणे 21,700 हमारा वर्ग सेंटीमीटर आया था। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 21 दूनी होता है 42, लेकिन नहीं जीरो लगा लेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 और 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 4340 रुपये इसका खर्च आ जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा बाहरी हिस्सों पर पॉलिश करने का। अब हम देखते हैं जो उस पर जो पेंट करने का है उसका एरिया निकाल के फिर उसको हम निकालते हैं। अब चूंकि जो है, अब हमें क्या करना होगा, आंतरिक पृष्ठ का खर्च निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या होगा, पहले आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि तो हम लिखेंगे कि आंतरिक पृष्ठ बराबर आंतरिक पृष्ठ बराबर विमाओं, जो हमारी विमाएँ दे रखी हैं, विमाओं मतलब उसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई जो दे रखी है उसके हिसाब से। तो क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठ जो है वो क्या हो जाएगा इसका, विमाओं, देखिए ये हो जाएगा 75 गुणे 30 गुणे 20 सेंटीमीटर के प्रत्येक 3 घनाभों का कुल वक्र पृष्ठ निकालेंगे। उससे क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। जब अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंतरिक पृष्ठ निकल आएगा। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है 75, देखिए 75 क्या है, पहले तो दी थी हमारी 85 सेंटीमीटर ऊंचाई, 110 सेंटीमीटर थी, गहराई 25 सेंटीमीटर थी। इसमें देखिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये हमारा जो ड्रॉर है यानी कि जिसमें हमें बुक शेल्फ है, इसमें क्या है, इसमें जो है ये इसकी जो जिसमें हम बुक्स को रखेंगे, इसमें बुक्स को रखते हैं तो हमारे किस आकार की है, देखिए इसमें लंबाई भी है, ठीक है, चौड़ाई भी है, उसकी गहराई या फिर हम कह सकते हैं ऊंचाई भी है। ठीक है, तो अब क्या है, ये किस आकार का है, घनाभाकार का है। जब ये घनाभाकार का है तो जब इसने कहा कि इसकी मोटाई भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊपर से भी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या करेंगे, इधर और इधर से हम 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे, इधर से और इधर से 5 सेंटीमीटर कम कर, क्योंकि यहाँ पर हमें पेंट नहीं बल्कि यहाँ पर पॉलिश किया जाना है, हम निकाल लेंगे हम पेंट करने वाले क्षेत्रफल को। तो इसलिए जो है इसमें से जो मान है इसका वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि था 85 तो 5 जो है हमारा 85 था, ये 5 इधर से कम हो जाएगा, 5 इधर से कम हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 75। ठीक है, इसी तरह से ये इसमें क्या है, इसमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसमें क्या होगा कि इसमें ये चीज़ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और फिर वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर में क्या है, इसकी जो गहराई दे रखी है, ठीक है, इसमें 5 सेंटीमीटर चूँकि ये रंग जाएगा,
ठीक है, 5 सेंटीमीटर हिस्सा जब रंग जाएगा तो हमारा रह जाएगा ये 20। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम एक घनाभ का क्षेत्र निकाल पाएंगे, यानी घनाभाकार जो क्षेत्र आएगा हमारा उसको हम हल करेंगे। तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हैं कितने, तीन घना हो तो 3 से हम गुणा कर देंगे, और कितना होता है ये, इसमें क्या होगा, चौड़ाई जो टोटल है, जो टोटल चौड़ाई है, चौड़ाई में से हम क्या करें, मोटाई के 2 गुने को कम कर दें, 2 गुने मोटाई। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे मोटाई है हमारा। फिर इसको कम करने के बाद अगर हम टोटल ऊंचाई जो हमारी दी गई है उसमें से 4 मोटाइयों को कम कर दें, चारों तरफ होंगे तो 4 गुणे मोटाई को कम कर दें, और भाग कितने आएंगे टोटल इसके, 3। ठीक है, फिर प्लस में हम क्या करें, ऊंचाई के थे 4 गुना मोटाई को कम कर दें हम। ठीक है, 3 भागों को, उसी तरह से प्लस गुणे इसमें क्या करेंगे हम, गहराई से मोटाई को कम करेंगे, यानी कि गहराई माइनस मोटाई, इसको कम कर देंगे। उसके बाद प्लस हमें क्या करना होगा, चौड़ाई जो हमारी दी गई है, चौड़ाई इसमें से अगर मोटाई का 2 गुना कम करेंगे, ठीक है, गुणे, फिर हम क्या करेंगे, गहराई से, फिर इसमें से गहराई माइनस मोटाई, इसको हम कम करेंगे। उसके बाद में क्या होना है, 3 माइनस इससे कर देंगे 3 गुना चौड़ाई का और 2 गुना मोटाई का। ठीक है, गुणे, फिर वही ऊंचाई से 4 गुना मोटाई को कम कर देंगे, 4 गुणे मोटाई, इसका 3/3 कर देंगे, इनकी 3 हिस्से में है। अब देखिए, अब इसको हम इसमें मान रख देते हैं, अब लिख लेते हैं इनके मानों को। तो 3 गुणे 2 ये वाले हो गए हमारे। ठीक है, फिर 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 85 से माइनस 2 गुणे 10, यानी मोटाई का 2 गुना कम कर देंगे। ठीक है, स्वतः ही कर सकते हैं, तो चाहे तो हम इस तरह से फार्मूले को भी बना करके लिख सकते हैं। फिर गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 110 ऊंचाई है, इसमें से मोटाई का 4 गुना कम करेंगे और उसका बट्टे हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस में हम ऊंचाई के 4 गुणे मोटाई से कम कर देंगे, उसका बट्टे कर देंगे 3, उसकी गुणा कर देंगे हम जो हमारी दे रखी इन्होंने है, जो हम कह सकते हैं कि गहराई से जो है हम कम कर देंगे, यानी कि 25 माइनस 5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई को, प्लस 85 सेंटीमीटर से मोटाई के 2 गुने को कम कर देंगे, और गुणे, फिर गुणे, यानी 85 से जो है 2 गुना मोटाई का कम कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टोटल गहराई से हम मोटाई को कम कर देंगे, माइनस 3 गुना कर देंगे हम 85 माइनस चौड़ाई का 2 गुना करके। ठीक है, इस तरह से, और फिर गुणे में हमारा हो जाएगा टोटल गहराई वो लंबाई का और मोटाई का 4 गुना से कम करके इसे 3 हिस्सों में बांट देंगे। अब देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो टोटल से जो है, अब देखिए, अब क्या करना है हमें,
इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 गुणे 2 है, ठीक है। अब देखिए तो इधर क्या बचेगा हमारा, 3 2 ब्रैकेट में हम इसको चलिए मजरा लगा लेते हैं, छोटा कर देते हैं। अब जो है यहाँ हमारा 85 और 2 पंचे 10, यानी कि बचेगा 75, ठीक है। 75 बचेगा गुणे, उसके बाद में इधर बचेगा हमारा 30 प्लस 30 गुणे 20 प्लस 75 गुणे 20, ठीक है। इससे टोटल माइनस करना है हमें, 3 गुणे 75 गुणे 30 को, ठीक है। अब देखिए जब ऊपरी संख्याओं को जोड़ेंगे और उनको भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा वीडियो। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 ब्रैकेट में अंदर गुणा 75 और 30 की गुणा होगी तो 2250 प्लस, ठीक है, 30 20 की गुणा होगी तो हो जाएगा हमारा 600 प्लस 75 और 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा हमारा 1500। इस टोटल से जो है हमें क्या करना है, 75 या 15 और ये गुणे 3, इसको हमें घटा देना है, ये तो करना है। 6 7 यानी 6750, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4350 माइनस 6750, तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा ये, यानी कि इधर इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26,100, ठीक है। 26,100 माइनस में 6700 हमें 50 को माइनस कर देना है तो हमारा आ जाएगा 19,350 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो कि हमें दे रखा है, उसने दिया है क्या दिया है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च या व्यय कितना है, 10 पैसे है, ठीक है। जैसे 10 पैसे है, चूँकि हमें पता है 10 पैसा जो है 1 रुपये का 1/10 भाग होता है, यानी कि 1 रुपये को हम लिख सकते हैं 1/100, या फिर रुपये कितने हैं 10, तो 10 पैसे को लिख सकते हैं 10/100 रुपये, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 पैसे में है। अब इसको या फिर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे, ठीक है, ये हम लिख भी सकते हैं। इसलिए 19,350 वर्ग सेंटीमीटर पर इसमें होना है पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय बराबर 19,350, इसको कर देंगे हम 10/100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, इस 1 0 से 1 0 जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारा 1935 रुपये। ये हमारे आंतरिक भाग पर पेंट करने का खर्च आएगा। फिर उसने पूछा है कि कुल पेंट और पॉलिश में कुल कितना खर्च आएगा, तो हम लिख सकते हैं अतः बुक शेल्फ पर पॉलिश और पेंट कराने का कुल व्यय बराबर, ठीक है। इनको ऐड कर देते हैं। देखिए पहले हमारा कितना आया था, पहले आया था उसका बाहरी पृष्ठ पर 4,340 रुपये, इस बार कितना है 1,935 रुपये। इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 4 3 7 और 9 3 12 और 4 1 5 1 6, यानी 6275 रुपये, जो कि हमारा बड़ी मुश्किलों से आंसर आ पाया है, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।